पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान नहीं रुक रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी राहुल गांधी को धमकी दे डाली है। उन्होंने राहुल गांधी की जुबान दाग देने की बात कही है। इसके बाद से ये मुद्दा गर्मा गया और राज्यसभा सांसद के बयान पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने चिंता जताई है। यही नहीं, उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछा है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन कार्रवाइयों की निंदा करने और माफी मांगने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ये राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश के संकेत है। मेरा मानना है कि ये एक स्पष्ट साजिश है। बीजेपी नेताओं की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पार्टी नेता अजय माकन ने बीजेपी शिवसेना के नेताओं के खिलाफ दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी है, जिसमें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाहा, यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह व अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इससे पहले मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिलीज किया है। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। एक फेज में कई गारंटियां शामिल की गई हैं, जिनमें हरियाणा में सभी महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने कांग्रेस की सरकार देगी। वहीं अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। इसी के साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन भी देगी कांग्रेस की सरकार। वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आई तो सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देगी। सरकारी विभागों में 2 लाख पद की भर्तियां भी कांग्रेस करेगी। हरियाणा को नशा मुक्त करने का काम भी कांग्रेस की सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा को बढ़ाकर किया जाएगा 10 लाख रुपए। राजस्थान की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कांग्रेस की सरकार में दिया जाएगा। महंगाई से राहत के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी कांग्रेस की सरकार देगी। 100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्का मकान देने की योजना एक बार फिर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में शुरू करेगी। इसी के साथ किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ तुरंत मुआवजे का भी प्रावधान कांग्रेस की सरकार करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस जातियों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए जातिगत सर्वे भी करवाएगी। बता दें कि कांग्रेस दूसरे चरण का घोषणा पत्र अब चंडीगढ़ में जारी करेगी। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। जिन 24 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 16 सीट कश्मीर रीजन की और 8 जम्मू रीजन की है। पहले फेज की वोटिंग वाले एरिया में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का मजबूत जनाधार रहा, लेकिन इस बार यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वोटिंग के दिन भारी पड़ता दिखाई दिया। जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पहले चरण में 61% वोटिंग हुई है और कहीं से भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जरूर कुछ स्थानों पर छिटपुट झड़प की खबरें मिलती रही, लेकिन इन सुरक्षा बलों ने इस पर तुरंत काबू पा लिया। आज हुई वोटिंग में सबसे ज्यादा मतदान किश्तवाड़ जिले में करीब 80% रहा है। किश्तवाड़ की इंदरवाल विधानसभा सीट पर वोटिंग 82% से भी ज्यादा रही। इसके अलावा डोडा में 71%, रामबन में 70%, कुलगाम में 62%, अनंतनाग और शोपिया में 56% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग पुलवामा में हुई, यहाँ सिर्फ 45% मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है उसमें कुलग्राम से सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, डूरू से कांग्रेस के गुलाम अहमद, हाजीपोरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना ईटू दमहाल, देवसर से पीडीपी के सरताज मदनी, शंगास अनंतनाग से पीडीपी के अब्दुल रहमान वीरी, पुलवामा से पीडीपी के वहीद पारा
और बिजबेहरा से पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती का नाम शामिल है। पहले चरण की वोटिंग के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग चुनाव में हिस्सा लें। हर इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी संख्या में वोट पड़े हैं और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उमर ने अपनी जीत का दावा किया। दूसरी तरफ पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी कैंप में चिंता दिख रही है। डीपी लाइव की कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में सारे चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पारित हो गया है। इस पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश कर सकती है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में 5 सुझाव दिए गए हैं, जिसके मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करनी होगी। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है, तो विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि देश इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है, संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस घोषणा को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग ध्यान भटकाने में माहिर हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आपने इसे बीजेपी का नया जुमला बताया है। विपक्ष के विरोध से परे एनडीए में भी इसे पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है। जेडीयू और एलजेपी तो राजी है, जबकि टीडीपी ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में क्या ये बिल संसद से पास हो पाएगा? सवाल इस पर उठ रहे हैं।